दोस्तों क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स है क्या। पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले टर्म्स समझेंगे। टर्म्स क्या है, ये सभी एक एग्जाम्पल है टर्म्स के। ये टर्म्स आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, एक एक्स एक -2। एक है 6x² और दूसरा है 7x। इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म्स लेते हैं, उनको समझते हैं। 3x। 3x में हम देख रहे हैं कि एक डिजिट है और एक अल्फाबेट है। जो अल्फाबेट होता है उसे बोला जाता है वेरिएबल, और जो डिजिट होता है, डिजिट ये कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये डिजिट कहलाता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए टू जेड, ए से जेड के बीच कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, और कोएफिशिएंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स जब मिलते हैं तो पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x + 7y + 2। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है और इसमें तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ठीक है। इस तीन टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि ये वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे कोएफिशिएंट पढ़ते हैं, इसे वेरिएबल पढ़ते हैं। और इस टर्म को, जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता, नो वेरिएबल, उस टर्म को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स दो, एक या दो से ज्यादा, बहुत सारे टर्म्स मिलकर एक पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स को कुछ स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। अब जिसमें वन टर्म हो, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल मोनोमियल का दिस वन, क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं दो अलग अलग टर्म है, 3x 4x²। ये क्या है, ये मोनोमियल है। जिस में दो टर्म हो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या है, बाइनोमियल। x - 2 6x² -7x। यहां पे देख सकते हैं दो टर्म मिलके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, तो इसे हम लोग दो बाइनोमियल बोलते हैं। तीन टर्म, जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म हो उसे ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3x + 4y + 3। यहां पे हम देख सकते हैं तीन टर्म से मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, इसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे x भी एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो इसे हम लोग टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऑफ टू वेरिएबल। इसके एक और एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 3x² + 4x + 6। यहां पे हम देख सकते हैं केवल वेरिएबल एक ही है, x, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 6x²
स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। यहां पे ये पोलिनोमियल्स 3 टर्म से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक टर्म दिस वन, एक टर्म दिस वन और एक टर्म दिस वन। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स में वेरिएबल भी होता है, कॉफिशिएंट भी होता है ना। तो देखिए 6 के साथ ही वेरिएबल है। मैंने भी बताया था कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसमें कांस्टेंट बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें वेरिएबल नहीं होता, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x⁻0। और हम जानते हैं कि किसी भी जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1 दैट इज 6। तो 6 क्या है, बेसिकली इसे हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन इसमें भी वेरिएबल क्या होता है, इसमें भी वेरिएबल होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक टर्म हो गया, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है, सबसे पहले समझेंगे और आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले समझेंगे डिग्री क्या होती है। देखिए डिग्री क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, एग्जाम्पल 6x² प्लस 6x प्लस 2, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक पॉलिनोमियल है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल की है x² और x²। इसमें पावर क्या है, पावर है 2, मतलब हाईएस्ट पावर है। तो जो हाईएस्ट पावर है इट मीन्स क्या, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और इसकी डिग्री 1 होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2x - 3 √3x + 5 y + √2 x - 2/11 etc। इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है ax + b। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे इसी जनरल फॉर्मूले पे होंगे, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर। ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। समझ में आ गई। सेकेंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 2x² प्लस 3x माइनस 2/5 y² माइनस 2 x² प्लस √3x माइनस 2। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, जितने भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड a, b एंड c आर रियल नंबर। a, b, c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक, क्यूब मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी डिग्री होनी चाहिए 3। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x क्यूब माइनस 2 x क्यूब, इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, मैं बताऊंगा कैसे, √2x क्यूब। ठीक है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए, अगर इस इक्वेशंस को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर कंपेयर करेंगे इनके साथ, तो हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल उसी तरीके का है, बिल्कुल इसी जनरल फॉर्मूले पे ये इक्वेशन बना हुआ है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब बात करेंगे कि इसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a, b, c और d जो है वो रियल नंबर होगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, जितनी भी डिग्री होगी, ये डिग्री या जो एक्सपोनेंट होता है टर्म का, जो पावर होता है टर्म का, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 3 टर्म है, एक 4 टर्म है, 2, 3, एक 4 टर्म है। ठीक है, इस 4 टर्म में जो डिग्री होगी, जो पावर होगा, वो हमेशा होल नंबर में होगा। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2 डॉट 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 इनफिनिटी तक चला जाता है। ये जो पावर होंगे इसी होल नंबर में होंगे, फ्रैक्शन में नहीं होगा, रैशनल नंबर में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर में होंगे। अब जैसे ये दो इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, यहां पे हम देख रहे हैं कि केवल पहला वाला टर्म ही मैच कर रहा है, मतलब पहले कंपेयर अगर इनको करें तो केवल पहले वाले टर्म से ही, तो फिर हम कैसे बोलेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखिए, अगर एक्स क्यूब माइनस 2 है, चूंकि हमें मालूम है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसका जो पावर है वो 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन बाकी और जो टर्म है bx स्क्वायर cx, ये तो नहीं है, d हमारा कांस्टेंट तो है, लेकिन ये 2 टर्म नहीं है, तो इनको ऐसा लिखा जाता है एक्स क्यूब माइनस b की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि जो b बेसिकली रियल नंबर है और रियल नंबर 0 भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस डी। अब देखिए, क्या आप कंपेयर करें तो ये जनरल फार्मूला इस जनरल फार्मूले पे पूरी तरीके से फिट होता है, इसलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक उसी तरीके से इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और इसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जिन्हें हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3x टू द पावर माइनस 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ठीक है, 2/x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। √x ये कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसे सारे ये पॉलिनोमियल्स में इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ और देखते हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं इन सब के अलावा, जैसे x/2 इन्हें हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x/2 को 1/2 इंटू एक्स लिखते हैं। ठीक है, और 1/2 क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, 3x/8 ये पॉलिनोमियल है। √2 ये पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है,